विनोद जी, मैं कहना चाहता हूँ अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट से और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से, इनसे मेरा यही अनुरोध था कि जैसे ही इन्होंने पहले नहर की सफाई करवाने के बाद फिर इन्होंने उसका पानी जो था वो कम से कम इनको 1 या 2 दिन में छोड़ना चाहिए था, बट इन्होंने नॉर्मल 1 महीना लगा दिया। इन्होंने पानी लेट छोड़ा, उससे क्या हुआ, नहरों की ब्लॉकेज फिर से बढ़ गई। उसके बाद इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके बाद पानी छोड़ दिया अचानक से। अभी वो इतनी ब्लॉकेज हो चुकी है कि बाज़ार में देखो, कोई भी बंदा अगर वहाँ से जाता है तो वो सूखा नहीं आएगा। अगर मतलब कि पैदल चलने वाला बंदा, उसके पाँव बूट सभी गंदे हो जाएंगे। तो फ्रूट की वहाँ रेडियों से लेके जहाँ तक पूरे बाज़ार में पानी हो चुका है। हमारे यहाँ सामने देखिए, यहाँ से पानी, जैसे ही पानी का बवाल आया, उन्होंने यहाँ पे आके ब्लॉकेज हो गया। अभी हमने कुछ लड़कों ने सुबह लगे, उन्होंने डंडों के साथ उसको थोड़ा आगे करके थोड़ा सा किया कि ताकि किसी तरीके से पानी चले और ये ब्लॉकेज निकले। अब मेरे को ये बात बताइए, किसान भाइयों को यहाँ पे आगे धान की इतनी सख्त लेट हो चुके हैं वो लगाने के लिए, अब ये पानी ब्लॉकेज, ये इतना गंद यहाँ जिस भी किसान भाई के खेत में जाएगा वो कहाँ से उन्नति कर पाएगा। वैसे जो कहते हैं कि आम आदमी को वैसे ही मार रहे हैं, महंगाई के तौर पे, पढ़ाई के तौर पे, हर लेवल पे इन्होंने गरीब आदमी को इन्होंने नुकसान ही किया है, उनका सत्यानाश हुआ है। पर कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर अभी इनको ये चाहिए कि कम से कम इसकी सफाई करवा लें, प्लीज़ इनकी सफाई करवा के उसके बाद ये जो किसानों को भाइयों को पानी चाहिए आगे दब्बड़ गांव, देवली गांव, इनको जितना भी इनको पानी चाहिए वो कम से कम साफ़ तो मिले। इसीलिए प्लीज़ इनसे मैं अनुरोध करता हूँ, डब्ल्यू साहब से, ये मतलब कि तहसीलदार साहब से और म्यूनसिपल साहब से और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जितने भी आला अधिकारी, इनसे मैं यही अनुरोध करूँगा, प्लीज़ आप इनसे कोई इनसे कुछ हल कीजिए, या इनको साफ़ सफाई करवाइए, या इनसे ये जो ब्लॉकेज है इनको बाहर निकाल दीजिए ताकि पानी आगे सीधा जा सके। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि सारी दुनिया त्राहिमाम कर चुकी है। जितनी ये स्मेल है, ये सारी ब्लॉकेज होकर पानी का सारा जितना भी मक्खी मच्छर है, ये सारा अभी जो पास के घर हैं उन्हीं के अंदर जा रहा है। तो इससे बीमारी का मतलब कि खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचें। जय भीम। मैं जय भारत काउंसिलर वार्ड नंबर 13, फॉरवर्ड वाइस चेयरमैन बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय जो नहरों की हालत है, खासकर जो हमारे बिश्नाह कस्बे में से जो छोटी नहर जाती है, उसकी साफ़ सफाई को लेकर हर दिन कोई ना कोई विवाद छिड़ा रहता है। आप देख सकते हैं कि जो विवादित बनी हुई जो नहर है, इसका कारण क्या है? कारण है साफ़ सफाई तरीके से ना होना, डिपार्टमेंट को चिंता ही नहीं। जो बोलते हैं ना कि हम साफ़ सफाई करवा रहे हैं, हम ऐसा करवा रहे हैं, अभी तो जम्मू बिश्नाह में इतनी बारिश ही नहीं हुई। और आप रात का वाक़या देख सकते हैं, जो कि बिश्नाह सब्जी मंडी में जो हालत हुई है, टूटी हुई नहरें हैं, सारे लिफाफे बीच में हैं। मैं मानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, पर विभाग क्या कर रहा है? विभाग का काम है साफ़ सफाई करवानी। अगर ये जेसीबी लगाते हैं तो साफ़ सफाई सही तरीके से क्यों नहीं होती? नुकसान किसका है? नुकसान किसानों का है, नुकसान छोटे छोटे बच्चों का है, नुकसान जो बीमारियां फैल रही हैं उनके प्रति कौन जागरूक करेगा? तो मेरा यही आग्रह है डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपल कमेटी से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। म्यूनसिपल कमेटी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो चेक करे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या नहरों की सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इरिगेशन की जो ड्यूटी बनती है कि अपना जो काम है वो पूरा निष्ठा और पूरे भाव से करे। और जो पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका फ़र्ज बनता है कि कई सालों जो पुरानी पाइपें ज़मीन के अंदर हैं उनको देखा जाए कहाँ लीकिंग है। अभी आप देख सकते हैं बिश्नाह मेन तारा चौक में जो समस्या बनी पानी की ब्लॉकेज की, वो किसके कारण है? क्योंकि वहाँ पे एक पाइप थी, 2-3 पाइपें थी जो काफ़ी सालों की पुली के नीचे थी। उसके जब पानी का बहाव तेज आता है तो सारा जो पॉलीथीन है, कचरा उस पाइप के साथ लिपट जाता है, जिस कारण से ओवरफ्लोइंग होती है और दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। तो मेरा तीनों विभागों से अनुरोध है, और ख़ासकर हमारे जो तहसीलदार राणा साहब से मेरा अनुरोध है कि राणा साहब आप इन सब डिपार्टमेंट की मीटिंग करिए, चाहे वो सफाई के प्रति हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो।
आप इनकी मीटिंग लीजिए, ये क्या कार्य कर रहे हैं, क्या इनके मुलाजिम टाइम टू टाइम लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो ये जो काम है अधूरे रहेंगे। इसी तरह गंदगी बढ़ती जाएगी, इसी तरह लोगों में परेशानियां बढ़ती जाएंगी और आने वाले समय में हम इस चीज़ से कभी निजात नहीं पा सकते। तो मेरा अनुरोध है तहसीलदार सोनलाल राणा और मैं जितने भी डिपार्टमेंट बिश्नाह में इरिगेशन डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बिश्नाह के लोगों के तरस खाइए, उनका थोड़ा तरस करिए। बिश्नाह की हालत को इतना बद से बदतर कर दिया हुआ है आप लोगों ने। अपनी कुर्सी के चक्कर में एसी से निकल के आप लोग राज़ी नहीं हैं, बाहर ग्राउंड में आकर के आप लोग राज़ी नहीं हैं। कल से आप देख रहे हैं कि पीछे से नहर का पानी खुला हुआ है और पूरे बाज़ार गंदे हो चुके हैं। और आज आप इस नहर की हालत देखिए जो पूरे प्रॉपर बिश्नाह में से निकलती है। यहाँ पे इतने बड़े सारे राजनेता हैं, इतने नेता हैं और जिनका अगर काम देखें तो काम कोई नहीं है। आज देखिए आप नहर की क्या हालत, आप पीछे देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे, इतनी गंदगी का सबब बन गया है कि यहाँ से लोगों को 50 नहीं, 1000 नहीं, 200,000 यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं तो उनके बच्चों के लिए, उनके लिए बीमारियों का घर बनेगा। बिश्नाह की जनता के लिए ये सबब बन गया, परेशानी बन चुकी है कि इस पे कोई नहीं बोलना चाहता और कोई डिपार्टमेंट जो है ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से, अगर आप लोग ये सफाई नहीं करेंगे, अगर ये काम आप लोग नहीं करेंगे तो क्या ये जो काम है ये जनता खुद करेगी? फिर अगर ये जनता काम खुद करने हैं तो आपका क्या कार्य है, आपका क्या रोल है, आप किस काम का वेतन लेते हैं, किस नाम का जो है आप यहाँ पे अफसरगिरी करते हैं? आपका डिपार्टमेंट फेल है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके यहाँ पे आएँ और बिश्नाह में आकर के इस नाले का जो है इसकी कोई जांच पड़ताल करें, इसकी सफाई कराएं, ताकि जो जहाँ पे लोग रहते हैं ये पशु नहीं है, इंसान है और ये अपना जो जीवन है इंसान की तरह व्यतीत कर सकें। मैं यही अर्ज लगाता हूँ। अगर आने वाले कुछ दिनों में इस पर प्रशासन कोई कड़ा संज्ञान नहीं लेता, जहाँ साफ़ सफाई बेहतरी से नहीं करता, तो अभी आपको वार्ड नंबर 13 के पार्षद और वाइस चेयरमैन पार्टी जी ने भी बोला है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे सिर्फ हम नहीं, एक पार्टी नहीं, सब जो पार्टी के लोग हैं, जब बिश्नाह क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आने वाले समय में यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें बहुत खींचातानी डिपार्टमेंट है।